नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो बीए पार्ट सेकंड के जो एग्जाम होने वाले हैं आगामी दिनों में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर, बीए पार्ट सेकंड अर्थात बीए सेकंड ईयर का जो राजनीति विज्ञान का पेपर होगा, पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान, जो कि राजनीति विज्ञान के दो पेपर होंगे, ये तो आपको पता ही है साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। जो कि फर्स्ट पेपर होगा उसका नाम तो होगा प्रमुख राज व्यवस्थाएं, प्रमुख राज व्यवस्थाएं, प्रमुख राज व्यवस्थाएं। जो कि सेकंड जो पेपर होगा उसका नाम होगा भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम। बीए सेकंड ईयर के अंदर राजनीति विज्ञान विषय के दो पेपर होंगे 100 अंक के। आज उन्हीं दोनों पेपरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गेस पेपर, जो कि आगामी जो आपके पेपर होने हैं उसके अंदर संभावित कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। जो कि आपको पता भी होगा कि पेपर के अंदर प्रत्येक पेपर में 3 खंड होते हैं, जो कि आपने मॉडल पेपर देखा होगा, 1 वीक सीरीज है, पासबुक है, उनके अंदर दे भी रखा है। लेकिन इस कोरोना काल के अंदर आपने देखा कि पेपर का कुछ नया पैटर्न कर दिया गया है। सिलेबस वही है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, लेकिन पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जो कि पेपर के अंदर ए बी सी 3 खंड होंगे। प्रत्येक पेपर के अंदर कितने खंड होंगे? 3 खंड होंगे। जो कि एक खंड है ना, उसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। आपको कितने करने हैं? 7 ही करने हैं। आपको 10 में से कितने करने होंगे? 7 क्वेश्चन करने होंगे। 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। जो कि बी खंड के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे अथवा सहित, अथवा या योर होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो उसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक यूनिट से ये मानो 2 आएंगे, आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अच्छी तैयारी करो। जो आपको आज मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको आप अपनी किसी गाइड के माध्यम से, किसी 1 वीक सीरीज है या किसी अध्यापक के जो नोट्स करवाए हुए हैं या फिर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है उनसे तैयार कर सकते हो। पूरी संभावना है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको आपका पेपर मिलेगा। अनुमानित है ये क्वेश्चन, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है। वहीं आप देखोगे सी सेक्शन है ना, उसके अंदर कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 5 होंगे। जबकि आपको कितने करने हैं? 1 ही करना होगा। आपको कितने करना है? 1 ही करना है। 500 शब्दों में उत्तर देना है। जो कि प्रत्येक यूनिट से कितना होगा? 1 क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको उन 5 में से कितने चुनने? 1 ही चुनना है। जो ए सेक्शन होगा उसमें 10 में से कोई 7 करने हैं। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे। वहीं बी सेक्शन, जो बी सेक्शन होगा उसके अंदर 10 में से कोई 3 करने हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे। वहीं सी सेक्शन के अंदर कुल 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा। जबकि आपको करना कितना है? 1 ही करना है। यही पैटर्न राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर होगा प्रमुख राज व्यवस्था, उसमें भी यही रहेगा। और जो सेकंड पेपर होगा भारतीय राज व्यवस्था, उसमें पैटर्न भी यही रहेगा। इसलिए अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना और एक सुंदर और बढ़िया राइटिंग में और जल्दी लिखते हुए पेपर को पूरा करना है आपको, ठीक है ना। तो आज हम सर्वप्रथम सबसे पहले तो बात करेंगे प्रमुख राज व्यवस्था, फर्स्ट पेपर है, उसके मोस्ट क्वेश्चन कौन से होंगे। ए सेक्शन में कौन कौन से मोस्ट रह सकते हैं, बी सेक्शन में कौन कौन से मोस्ट रह सकते हैं और सी सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट रह सकते हैं। ये केवल अनुमानित है, गेस पेपर है, एक प्रकार से मॉडल पेपर है। संभवतः इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके पेपर में, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो अब देखिए
आपके सामने है फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, यह है अति महत्वपूर्ण प्रश्न बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, बीए पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर 2021। तो सर्वप्रथम तो भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के, माँ सरस्वती का नाम लेकर के और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रही हैं। और यही कहूँगा, म्हारो उद्देश्य था कि सफलता, म्हारो उद्देश्य क्या था कि सफलता। आंसू आंख से गिरने न पाए, ना कभी दर्द हो ना कभी चोट आए, हमारे हिस्से में खुशियां ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी है खुदा करे आपको मिल जाए। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021, जो कि सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए याद रखना। और यहाँ पे जो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि समय 1.5 घंटा रहेगा, प्रश्न पत्र 100 अंक का ही होगा। और कोरोना काल का भी हमें ध्यान रखना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खंड ए पेपर में कुल कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे, याद रखना 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से 7 प्रश्न करने हैं। आपको कितने करने हैं विद्यार्थियों? 7 ही प्रश्न करने हैं। 50-50 शब्दों में उत्तर देना है। अंक 20 का होगा खंड ए या सेक्शन ए। ठीक है, आप देखोगे छोटे प्रश्न जो मोस्ट है ना, वो प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे और मैंने यहाँ पे 4 बनाई हैं, उसमें से 2 आने की पूरी उम्मीद होगी। आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो यूनिट के अनुसार। मैंने वैसे बता दूं विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कभी गेस पेपर नहीं बनता, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगता, फिर भी आप सभी का सहयोग स्नेह प्यार को देखते हुए और मैंने ये छोटे अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए हैं। पूरी उम्मीद है, मां सरस्वती से ये दुआ भी करता हूं कि इन क्वेश्चनों में से आपको पेपर में जरूर मिले। तो यूनिट के अनुसार है, पहले यूनिट में पहला क्वेश्चन है कानून का शासन, विधि का शासन आ सकता है ये अर्थ, इसका अर्थ पूछा जा सकता है। दूसरा होगा लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियां, जो कि इंग्लैंड के अंदर निम्न सदन है लोक सदन, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का निम्न सदन है, उसका अध्यक्ष स्पीकर होता है ना, उसकी शक्तियां बतानी है कि उसके पास कौन कौन से पावर है। तीसरा क्वेश्चन होगा संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता, जो कि ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, वह सर्वोच्च है, तो इसके ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। चौथा होगा ब्रिटिश संसद पर टिप्पणी, कि ब्रिटिश संसद में जो लोक सदन और लोक सभा है ना, उसके बारे में टिप्पणी पूछी जा सकती है, तो इसे याद कर लेना। पहली यूनिट के अंदर 4 मोस्ट क्वेश्चन है। सेकंड यूनिट में पहला सीनेट के प्रति शिष्टता या सीनेटोरियल शिष्टाचार, ये शब्द आ सकता है, इसको पूछा जा सकता है इसका अर्थ। जबकि दूसरा क्वेश्चन बन सकता है पॉकेट वीटो क्या है, ये पूछा जा सकता है, जहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति को शक्ति है पॉकेट वीटो की। जबकि तीसरा बन सकता है गेरीमेंडरिंग क्या है, गेरीमेंडरिंग से आप क्या समझते हो। जबकि चौथा क्वेश्चन बन सकता है अमेरिका का संविधान कठोर है, समझाइए। तो ये सेकंड यूनिट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको तैयार करनी है। उसके बाद में देखो थर्ड यूनिट के अंदर मोस्ट क्वेश्चन कौन से रहेंगे, जो कि पहला रहेगा बहुल कार्यपालिका, स्विस की एक अति महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषता है बहुल कार्यपालिका। दूसरा आरंभक या लोक निर्णय व जनमत संग्रह का अर्थ पूछा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण या साधन माने जाते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि लेडसमिंड क्या है, वहां पे जो एक जनसभाएं होती है उसको कहा जाता है लेडसजिमिंड, तो इस अर्थ को भी पूछा जा सकता है, इस शब्द को भी। चौथा रहेगा स्विस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बतानी है कैसे होता है, तो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, ये थर्ड यूनिट के हैं मोस्ट क्वेश्चन। उसके बाद में चौथी यूनिट के अंदर पहला होगा केंद्रीय सैनिक आयोग क्या है चीन के संविधान के अंदर। दूसरा रहेगा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति क्या है, वहां की जो संसद है चीन की जिसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, उसकी स्थायी समिति क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसे भी तैयार कर लेना। समझ रहे हो ना बात, यहाँ पे छोटे मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि खंड ए सेक्शन ए के। उसके बाद में चौथी यूनिट में तीसरा होगा राज्य परिषद चीन में क्या है समझाइए, राज्य परिषद के ऊपर टिप्पणी पूछ सकता है। वहीं चौथा रहेगा चीनी नागरिकों के मूल अधिकार व कर्तव्य बताइए, मूल अधिकार और कर्तव्य पूछ सकता है, इन्हें भी तैयार कर लेना।
उसके बाद में है 5 यूनिट के अंदर पहला, कानून का शासन एवं प्रशासकीय कानून में अंतर बताइए। फ्रांस के अंदर दोहरे कानून है, उसके अंदर अंतर पूछ सकता है। वहीं आप देखोगे दूसरा, फ्रांस की दलीय पद्धति की 4 विशेषता, दलीय पद्धति की 4 विशेषता पूछ सकता है फ्रांस के अंदर। तीसरा है, फ्रांस का संविधान संकट काल का शिशु है, बताइए, द गोल संविधान जिसको कहा जाता है। और चौथा, फ्रांस संविधान में संवैधानिक परिषद क्या है, उसके ऊपर भी टिप्पणी पूछ सकता है, इसलिए इसे भी तैयार कर लेना। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी आपके पास सामग्री है, चाहे पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो, या टेक्स्ट बुक हो, या नोट्स हो, उसमें ये क्वेश्चन देख करके तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो जो कि खंड ब सेक्शन बी पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित, कुल कितने होंगे, 10 होंगे अथवा सहित, जिसमें से 3 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं, 3। ये नियम तो जरूर ध्यान में रखना है। वैसे ये सारी बातें आपके प्रवेश पत्र पर भी निर्देशित की गई है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर करना है। जो कि 200 शब्दों में उत्तर देना है। अंक 55 का होगा, खंड ब या सेक्शन बी 55 अंक का होगा, ठीक है। क्वेश्चन कितने करने, 3 ही करने हैं, याद रखना। कितने करने हैं, 3 ही करने हैं, जिसमें देखो प्रत्येक यूनिट में से मैंने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, इन्हें तैयार कर लेना। और खंड ब वाले खंड स में भी मिल सकते हैं और स वाले आपको ब में भी मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति एक जैसी रहेगी क्वेश्चनों की। जो कि पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरी संभावना आपको पेपर में जरूर मिलेगा। पहली यूनिट के अंदर दूसरा है, सम्राट और राजमुकुट ताज में अंतर बताते हुए सम्राट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया बताते हुए उसकी शक्ति व स्थिति का वर्णन कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, तैयार कर लेना विद्यार्थियों। उसके बाद में सेकंड यूनिट में दूसरा है, अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण और अवरोध या नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, व्याख्या करो। जो उसकी विशिष्ट विशेषता कह सकते हैं हम, शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। थर्ड यूनिट के अंदर जैसे कि स्विस वाली थर्ड यूनिट होगी, जबकि चौथी यूनिट है वो चीन वाली होगी। तो यहाँ पे थर्ड यूनिट में स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन पूछ सकता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन, स्विस की संघीय सभा जो कि वहां की संसद का संगठन या कार्य एवं स्थिति की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थर्ड यूनिट में ये 2 तैयार कर लेना, आपको एक तो जरूर ही मिलेगा। वहीं चौथी यूनिट के अंदर जनवादी चीनी गणराज्य के संविधान जो कि 1982 का जो संविधान है ना, की विशेषता का वर्णन पूछ सकता है, इसे तैयार कर लेना। वहीं चौथी यूनिट में दूसरा है, चीन की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका व संगठन की विवेचना कीजिए। ये चौथी यूनिट के 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें तैयार कर लेना, आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। और आपको करने कितने हैं, 3 ही क्वेश्चन। कितने होंगे, 10 खंड ब में। 5 यूनिट के अंदर है, पहला क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। फ्रांस का राष्ट्रपति पूछा जा सकता है। वहीं 5 यूनिट में दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पंचम गणतंत्र जो फ्रांस में लगा हुआ है उसकी प्रमुख विशेषताएं, ये रहेगा खंड ब सेक्शन बी, जो कि कुल कितने प्रश्न होंगे, 10, और आपको करने कितने, 3 ही करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अति महत्वपूर्ण होगा जो कि खंड कौन सा, स, खंड स होगा, अति महत्वपूर्ण है ये, जो कि याद रखना है। सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। पेपर में कितने होंगे, खंड स में 5, जिनमें से केवल एक ही करना है। कितना करना है, 1 प्रश्न हल करना है आपको, 500 शब्दों में उत्तर देना है। अंक 45 का होगा खंड स। अब देखो कि कोरोना काल में जो पेपर 3 घंटे का था उसे 1.5 घंटे का बना दिया, जो कि क्वेश्चनों की संख्या भी कम कर दी गई। तो अंकों का विभाजन यूनिवर्सिटी तय करेगी कि किस प्रकार से अंक विभाजित करने हैं। अब देखो बड़े मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा, याद रखना, प्रत्येक यूनिट से कितना आएगा,
एक आएगा। अब देखो इसके अंदर प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन मोस्ट बनाया है मैंने, आपको एक ही करना है। पूरी उम्मीद है इन 5 में से एक तो मिलेगा ही, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, और क्या पता मां सरस्वती कृपा से 5 भी मिल सकते हैं। जबकि आपको करने कितने हैं, एक ही करना है। देखो पहली यूनिट में पहला ही क्वेश्चन मोस्ट है, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों से आप क्या समझते हैं? ब्रिटिश लोग अभिसमयों का पालन क्यों करते हैं, बताइए। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश संविधान एलकी संविधान है जो अभिसमय परंपरा रीति रिवाजों पे चलता है, तो उसका पालन ब्रिटिश लोग क्यों करते हैं उसके कारण बताने हैं। सेकंड यूनिट का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है दूसरा, अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं या फिर लक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रमुख विशेषताओं या लक्षण एक ही बात है, उसका वर्णन करना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। थर्ड यूनिट के अंदर तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, स्विस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र का घर है, स्पष्ट कीजिए। स्विट्जरलैंड स्विस है जो कि आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर माना जाता है विश्व में, उसे स्पष्ट करना है कि वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है वो बताने हैं। उसके बाद में चौथी यूनिट के अंदर जो चौथा क्वेश्चन है, जनवादी चीन के राष्ट्रपति के कार्यों व शक्तियों की व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब है चीन का राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तैयार कर लेना। और 5 यूनिट के अंदर 5वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेगा, फ्रांस की संसद की रचना, संगठन उसका और शक्तियों और स्थिति का वर्णन कीजिए। फ्रांस की संसद का क्वेश्चन आ सकता है। ये 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो कि आपको खंड से सेक्शन सी में भी मिल सकते हैं, जो कि आपको एक ही करना है, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको खंड ब सेक्शन बी में भी मिल सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन अगर तैयार करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा अंक आएंगे और आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है, ये संभवतः इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सदा खुश रहो, किसी के अभाव में ना जियो। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हमेशा किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। तो यह है आपके सामने राजनीति विज्ञान फर्स्ट प्रमुख राज व्यवस्था बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, जो आगामी दिनों में आपका पेपर होना है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करना, जो आपको पेपर में संभवतः जरूर मिलेंगे। ये केवल अनुमानित क्वेश्चन है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, जो मैं बार बार कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए इन्हें जरूर तैयार कर लेना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट पेपर के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आगामी आपका पेपर होना है, उस पेपर में ये क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो इसलिए पहले फर्स्ट पेपर के तैयार कर लो, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे नोट्स हो आपके पास, चाहे पासबुक हो या टेक्स्ट बुक हो, उसमें आप इन क्वेश्चनों के उत्तर ढूंढ करके और आप उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हो। मैं माँ सरस्वती से यही दुआ करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और एक अच्छा रिजल्ट आपको मिले। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे